जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग में हम क्या लेकर आए हैं? सीरीज। और कौन सी सीरीज? वही जो हम स्टार्ट किए थे, 5 टाइप को में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कि चौथा टाइप है, बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। इसकी एक क्लास मैं जो कि अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वीडियोस नहीं देखें हैं तो जाइए देखिए। पूरी रीजनिंग को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, और पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और किसी भी वैरायटी का प्रश्न आपको जो है कि छोड़ने वाला नहीं हूँ। समझ में आया? जितना टाइप बन सकता है सारे टाइप कवर करवा दूँगा। बस आपको सिर्फ जो है कि पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है, रिवाइज़ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जितना सिलेबस में कंटेंट है ना, सबको मैं कवर करके निकलूँगा। आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है कि क्वेश्चन से कभी मुलाकात ना होगा। ठीक है, जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं सारी वैरायटीज़ को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये थ्योरी वाला क्लास है। जब मैं प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊँगा तो इस पर आधारित यहाँ मैं 10 प्रश्न करवा रहा हूँ ना, प्रैक्टिस क्लास में मैं 100 प्रश्न करवाऊँगा। ठीक है, वहाँ पर आपकी बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ होगी। कब होगी? जब आप एक कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से सीखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, तब सारी चीज़ों को जान लीजिए ना। सिलेबस एक बार सिर्फ कवर करिए, एक बार पूरा कर लीजिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिलेबस नहीं कवर करते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या होता है, भटकने लगते हैं। आधा टाइप इधर से पढ़ लिया, आधा टाइप उधर से, आधा अधूरा नॉलेज वहाँ से ले लिया, आधा अधूरा वहाँ से ले लिए। आप कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़िए तो आप जो जहाँ पर कंप्लीट मिलता है ना, वह उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ ही ज्वाइन करिए, कहीं पर भी आपको अगर कंप्लीट मिलता है, अगर आप एक्चुअल में सिंसियर हो तैयारी करने के लिए और जॉब लेने के लिए, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए जहाँ पर कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया गया हो और बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया हो। ठीक है, टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई टीचर बुरे नहीं होते हैं, बस आप अपने नज़रिया को चेंज करिए। ठीक है, जहाँ पर आपको कंप्लीट मिलता है वहाँ पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे इधर ही पढ़िए। चलिए, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं इस पर आधारित प्रश्न जो कि आपको बता चुका हूँ। मैं कैसे बताया कि आप जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो कि अल्फ़ाबेट को देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा तरीक़ों को मैं चेंज कर देता हूँ और आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये भी बेस्ट तरीका है। आप दोनों रूल अप्लाई करेंगे, कहीं आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड से आंसर मिल जाएगा, और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ग्रुपिंग करके। ठीक है, ग्रुपिंग करके भी आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके अपनाना है आपको। यहाँ पर देखो, हमें इस सीरीज में फिल करना है कि यू के बाद क्या आएगा, डी के बाद क्या आएगा, यूपी के बाद क्या आएगा। इस सीरीज में ऐसे कंटिन्यूस सीरीज चलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है और 4 विकल्प बना देता है जहाँ पर ये भरना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज ग्रुपिंग करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग में मतलब क्या है कि सारे अल्फ़ाबेट को आप काउंट कर लीजिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है ना। तो ग्रुप कैसे कैसे बनेगा बताओ? 16 है तो 16 का फैक्टर क्या होगा? मैथ में पता ना। तो बताओ, 2 गुणे 8 होगा, लेकिन कभी भी सीरीज में 2 का पेयर नहीं बनेगा। ये नहीं कि 2 2 2 2 का पेयर, और कभी बहुत ज़्यादा भी पेयर नहीं बनेगा कि 8 8 का पेयर बन जाए। 8 1 में ले लें, 8 1 में ले लें, ऐसा भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भी संख्या का ग्रुप बनेगा, ये देखिए 4 गुणे 4 कर लीजिए ना, 4 4 का पेयर बना लीजिए। तो 4 के पेयर बनाइए, 1 2 3 4, यहाँ से ऑब्लिक दे दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ से ऑब्लिक, 1 2 3 4, यहाँ से ऑब्लिक, 1 2 3 4, हो गया 4 4 का ग्रुप। कभी भी ज़्यादा पेयर नहीं बनेगा, बहुत पेयर बनेगा पता है, 5 7 2 3 पेयर आप बनेगा, इससे ज़्यादा पेयर नहीं बनते। जैसे मान लो अगर 21 अल्फ़ाबेट इसमें आ जाते हैं, पेयर पता कितने का बनेगा? 3 3 का नहीं बनेगा, 7 और 3 का बनेगा। मतलब 7 का बन जाए, 7 का 3 पेयर बनेगा। समझ में आया? जैसे यहाँ कितना पेयर बना? 1 2 3 4 पेयर बना। तो वहाँ जब 21 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे तो 7 का 3 पेयर बनेगा। अगर 16 पेयर का हो गया ना, ये वाला देखो 16 पेयर का 4 4 पेयर से बनेगा। अगर 15 पेयर आ जाए, तो 15 अल्फ़ाबेट आ जाए, तो वहाँ पर 3 का भी बन सकता है और 5 का भी बन सकता है, दोनों पेयर बन सकता है, क्योंकि दोनों ही नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, अगर मान लो 18 किसी में आ गया, तो
18 गया तो पेयर किसका बनेगा, ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली होगा कि वो 6 का पेयर बनाए, 6 अल्फ़ाबेट का पेयर बने। ठीक है, जैसे यहाँ 4 का बना है, 4 का ग्रुपिंग किया तो वहाँ 18 जब अल्फ़ाबेट इसमें होंगे ना तो मोस्ट ज़्यादातर क्या होगा कि 6 का पेयर बनेगा। हमेशा बड़ा का ही पेयर बनाने का चांस होता है, बहुत कम होता है। तो ये सब जो है कि तरीका हमें पता होना चाहिए। और 28 का भी देख लीजिए ना, ये देखिए 28 का भी बनता है तो 28 का बनेगा कैसे, 7 का 4 पेयर बनेगा, ऐसे बना लो। 4 का 7 भी बन सकता है, 7 का 4 भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। तो आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा। यहीं से हम जो कि सारे प्रश्न आज को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ से आपका आंसर भी बहुत फास्ट आएगा। चलो पहला बनाते हैं। देखो अब यहाँ क्या भरे, u के बाद क्या है, u के बाद अब यहाँ देखो इस पेयर में दिख रहा है ना u के बाद p है, तो यहाँ सिंपल p भर दीजिए। पेयर बना लिए तो एक बार मिला लो, u के बाद p हो गया, p के बाद क्या है d, तो यहाँ d दिख रहा है तो d भर दो। d के बाद यहाँ तो m है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ में m भर दो। देखो पेयर क्या, पहला का पेयर दूसरे जैसा हो गया, u p d m, क्या यहाँ भी है u p d m है, तो u p d m हो गया, u p d m यहाँ भी होगा u p d m, ये भी हो गया। अब यहाँ भी होगा u p d m, देखो बैठ गया कि नहीं। 4 के पेयर से आपका ये सीरीज जो है कि कंप्लीट हो गया। ग्रुपिंग मेथड बहुत शानदार मेथड है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड से भी आपका आंसर फास्ट आएगा, लेकिन यहाँ से भी आपका आंसर फास्ट आएगा। आपको दोनों नियम अप्लाई करना है। अगर ये नहीं बैठता है तो वो उस पर चले जाओ, वो नहीं बैठता है तो इस पर चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया UPDM, ये सीरीज चल रही है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब इसे देखते हैं। इसमें पहले सब सारे के सारे आपको अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो बताओ 18 है तो किसका किसका पेयर बना है, 6 और 3 का बनेगा कि नहीं। या तो 3 का पेयर बना लो या 6 का पेयर बना लो। अब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादातर क्या होता है बड़ी संख्या का पेयर बनाया जाता है, तो यहाँ 6 का पेयर बना लो। 6 का पेयर बनाओ तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑब्लिक 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर A के बाद C है, लेकिन यहाँ तो A के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ C लगा दो ना, है कि नहीं। A के बाद C, A के बाद C, इसमें मैच कर रहा है। चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, C के पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो C के पहले A है, यहाँ भी C के पहले A है, तो क्या यहाँ C के पहले A नहीं आएगा, आप कहेंगे आएगा। हो गया। अब देखो इस ग्रुप में A C B डबल D, यहाँ क्या A C यानी यहाँ B होना चाहिए और डबल D भी है कि नहीं। तो यहाँ B भर दीजिए। B के बाद क्या है, डबल D है, डबल D है तो डबल D भी हो गया, डबल D। A C B डबल D B, A C B डबल D B, यहाँ B हो जाएगा A C B डबल D B, सीरीज कंप्लीट। क्या हो गया, A C B डबल D B, ये हमारी सीरीज चल रही है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्रुपिंग करके आप आंसर बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन में अब हमारा ऑप्शन जो सही होगा, जो भरने वाला था वही ना, B हो जाएगा, D हो जाएगा, A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए यहाँ पर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी 18 का है, तो 6 और 6 का बना ले। ग्रुप करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया ना। अब देखिए क्या यहाँ पर कुछ मैच कर रहा है। यहाँ देखिए B A C है, ठीक है। यहाँ B अगर यहाँ A बैठ जाए तो C तो है कि नहीं, B A C। और यहाँ देखिए यहाँ भी है AC है, तो B A C, ये भी हो गया B A C, B A C और B A C। यहाँ क्या है, C A है, तो यहाँ पर भी है ना, बताओ, यहाँ C A, यहाँ पर भी है C A, C A, C के पहले क्या D है, तो यहाँ क्या C के पहले D नहीं बैठेगा, बैठेगा ना, A C D, और यहाँ A C D, तो क्या यहाँ भी आएगा A C D। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, A हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा, D हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर कहलाएगा। इसमें देखिए
छः के ग्रुप में तो बहुत सही आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ 3-3 का भी ग्रुप बना सकते हैं, 18 का है ना, तो 6 गुणे 3 है, हमने 6 का बना लिया। तो इसमें देखिए 2 सीरीज चल रही है। 2 सीरीज कौन कौन सी चल रही है? एक तो सीरीज चल रही है BAC की और दूसरी चल रही है DCA की। यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है, एक BCA की, एक DCA की। BCA 2 सीरीज चल रही है ना। तो जब 2 सीरीज चल रही है तो आप 3-3 का भी पेयर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब जरा 3-3 का पेयर बनाइए, तो 3-3 का पेयर बना के देखिए आंसर आ रहा है भाई। चलिए यहीं पर हम हटा देते हैं। 1 2 3 3 का पेयर, 1 2 3 3 का पेयर, 1 2 3 3 का पेयर, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर भी देखिए सीरीज वही चल रही है कि नहीं? BCA DCA हुआ कि नहीं? 3-3 के भी पेयर से आंसर आ रहा है, 6 के पेयर से भी आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखिए दोनों से आंसर आया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 कहाँ से हो गया? 17 तो नहीं होना चाहिए, काउंट करिए तो 3 3 6 6 3 9 3 12 12 1 13 14 15 16 17। 17 तो नहीं होने चाहिए। वैसे अगर 17 हो गया ना तो एक बार देखिए, वैसे यहाँ पर 16 होना चाहिए, मैच करवा लेते हैं। देखो 16 रहेगा तो 4-4 का पेयर बनेगा, 4 गुणे 4 का है कि नहीं? तो 4-4 का एक बार पेयर बना के देखिए क्या एक्स्ट्रा निकल रहा है, उसको हम निकाल देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहीं तक रहने दीजिए, फिर इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। A है और कहीं A बैठ रहा है, देखिए यहाँ पर तो बैठ रहा है। A के बाद क्या है? A है। हो सकता है इसमें 2 सीरीज चल रही हो, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ B भर दीजिए, है कि नहीं? तो A और A, इसका मैच इससे हो रहा है। यहाँ देखिए A के बाद क्या आएगा? A आया, तो यहाँ पर भी A भर दीजिए, तो A आ गया। बात समझ में आ गई? तो दूसरा देखिए क्या, यहाँ पर क्या BA, यहाँ पर देखिए BA सही तो बैठ रहा है, इसका मैच इससे हो गया। BA के बाद क्या है? B आया, तो यहाँ पर भी B भर दीजिए। यानी ये लास्ट वाला जो है कि एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? उस सीरीज में आगे चलेगा, ये सीरीज में आगे जो है कि चलेगा। बात समझ में आ गई? तो इसका पेयर तीसरे से हो गया और इसका पेयर चौथे से हो गया। सेम मैच खा रहा है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A बस 4 ही भरना है, 1 2 3 4। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आपके सामने बहुत बड़ी सीरीज आ गई है और ये पता है एग्ज़ाम का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, इस सीजल में आया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 अल्फ़ाबेट है। अब बताओ अगर 32 अल्फ़ाबेट हैं तो कितने का पेयर बनाए? क्या 16 और 2 का बनाए? ये सही रहेगा कि 16 का 2 ही पेयर बने? नहीं, ये तो कुछ बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो एक काम करिए कि आप 8 और 4 का बना लीजिए ना, है कि नहीं? 8 का 4 पेयर बनाया जा सकता है। तो 8 का 4 पेयर बना के एक बार चेक कर लीजिए, और तो कोई पेयर नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक एक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो गया। अभी वाला 8 हो गया। अब देखिए सबको हमें भरना है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में थोड़ा देखिए EEDC, तो और देखिए E यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं? EEDC मैच कर रहा है ना, तो यहाँ E भर दीजिए, यहाँ से हो गया। इसमें यहाँ पे देखिए E है, तो यानी यहाँ भी E आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? D आना चाहिए, C आना चाहिए। और C के जस्ट पहले देखो CB है, तो CB यहाँ भरे और CB यहाँ भरे, तो क्या मैच खा रहा है? CB, और इसके बाद यहाँ भी CB, और CB के पहले क्या? AA है, तो यहाँ AA भर दें, AA।
जैसे ही एक भरेंगे ना तो सारा समझ में आपको आता चलेगा। अब यहाँ देखिए, अब यही सीरीज ए वाली पहली वाली कंप्लीट हो गई ना, तो ऐसी देखिए सारी सीरीज चल रही है, दूसरी भी देखो कंप्लीट हो गई, तीसरी देखो डबल ए भर दो, है कि नहीं, डबल ए। अब उसके बाद बी सी दिया है तो डबल ए बी सी, बी सी के बाद क्या है सी, फिर डी, फिर डबल ई, तो ए की भर दिए तो ये हो गया। अब उसके बाद ए के बाद क्या है डबल ए है ना, तो डबल ए भर दीजिए। अब देखिए सीरीज कंप्लीट हो गई। आप अगर ग्रुप से करते हैं ना तो बहुत फास्ट आंसर आएगा आपका। देखो सारी की सारी भर दिया हमने, तो कौन सा आंसर हो जाएगा। अब इसमें सीरीज देखो क्या चली, डबल ए बी सी, डबल ए बी, डबल सी डी, डबल ई, डबल ए बी सी बी, डबल सी डी, डबल ई, यही सीरीज चल रही है। आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा ए सी डी ई बी सी ई, ए सी डी ई, फिर इसके बाद ए बी सी। ये एग्ज़ाम का आया हुआ इतना बड़ा प्रश्न है। मैं तो डेट लिखना भूल गया जो है कि, ठीक है, डेट मेंशन करना भूल गया, लेकिन अब विश्वास करिए एग्ज़ाम का आया हुआ है। ठीक है, तो चलो कर लिए, इसको हो गया। अगर 4-4 के पेयर बनाते तो ए नहीं बैठता, ठीक है, क्योंकि इसमें 4-4 का पेयर में देखो डबल सीरीज़ तो चल नहीं रही है। आप डबल सीरीज पे ध्यान रखेंगे और उसके बाद पेयर पे, बड़े वाले पेयर पे ध्यान रखेंगे। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हैं तो 6 बना लीजिए। 7 18, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब आपको पहली सीरीज जैसी होगी दूसरी भी वैसी होगी, तीसरी भी ऐसी होगी, ठीक है। यहाँ देखो यन के पहले क्या आया, ओ आया है, यहाँ देख लीजिए ना, यन के पहले क्या आया, ओ आया है, तो वहाँ पर भी तो यन के पहले क्या होगा, ओ होगा, है कि नहीं। और ओ के पहले देखिए यन है, यन के पहले यम है, ठीक है, यम के पहले क्या ओ है तो यहाँ ओ भर दीजिए, और ओ के पहले यहाँ क्या है, यम है, तो यहाँ यम भर दीजिए। अब देखिए कौन सी सीरीज बन रही है, देखिए ऑन है, उसके बाद यन के पहले क्या यम है, तो यहाँ यम भर दीजिए, है कि नहीं। नहीं यम थोड़ी ना, यन है ना, यन भरिए, यन भरेंगे तो यन के पहले यम है तो यहाँ यम है, यम के पहले ओ है तो यहाँ ओ है, ओ के पहले क्या यम है तो यम है, यानी सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी सीरीज चल रही है, मॉम नॉन, ठीक है, यही ना चल रही है, यम ओ यम यन ओ यन, यम ओ यम यन ओ यन, यानी मॉम नॉम चल रहा है। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यम यन ओ यम ओ, ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में ऐसे ही सीरीज रहेगी। अब लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ जो है कि फैक्टर्स बता दे रहा हूँ, कुछ कीवर्ड बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। और जितने भी प्रश्न आए हैं एग्ज़ाम में ना, आप लेकर बैठिएगा, चाहे इस वाले कौन सा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, चाहे जो भी प्रश्न आया हो, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट आया हो, आप जो है कि फैक्टर थ्योरम, ठीक है, या गुणनखंड विधि या ग्रुप करके, ठीक है, आप सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो लास्ट में आइए हम उन सारे जो है कि अपने पेयर्स को शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए, एक की के रूप में मैं लिखवा दिया हूँ, की मतलब क्या होता है, चाबी होता है, ठीक है। तो ये सारे तालों के क्या हैं, चाबियाँ हैं। तो पहला आप देखिए क्या है, देखिए जैसे 12, अगर 12 जो है कि अल्फ़ाबेट आते हैं तो आप जो है कि सबसे पहले बड़ा वाला ग्रुप किया करिए। तो 4 का आप या तो 3 पेयर बना लीजिए, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे 3 पेयर बना लीजिए, है कि नहीं, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है, ऐसे 3 पेयर बना लीजिए। तो 4 का 3 पेयर बना लीजिए। बहुत कम होगा कि 3 का 4 पेयर बने, लेकिन पहले आपको बड़ा वाला बनाना है, फिर उसके बाद छोटा वाला। अगर बड़े से आंसर नहीं आता तो फिर छोटा वाला बनाएंगे। अगर 15 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं तो क्या करेंगे, आप 5 का 3 ग्रुप बना लीजिए, है कि नहीं। अगर 16 आ जाते हैं तो 4-4 का बनाओ। 18 आ जाता है तो पहले 6 और 3 का बनाओ। अगर 6 3 से नहीं आता तो फिर 3 अल्फ़ाबेट लेकर 6 ग्रुप बना लीजिए। अगर 20 आता है तो 5 और 4 का ले लीजिए। 21 आता है तो 7 और 3 का ले लीजिए। 24 आता है तो 8 और 3 का ले लीजिए। सबसे पहले 8 और 3 का लेंगे, बाद में अगर इससे आंसर नहीं आता तो तब आप जाकर 6 और 4 पे जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है कि यूज़फुल है और यही ज़्यादातर पूछता है, ये वाला कम पूछता है, ठीक है। और 27 अल्फ़ाबेट आ जाए तो 9 और 3 का ग्रुप बना लीजिए।
ग्रुप बनाना मैंने सिखा दिया, कैसे ग्रुप बनाना है, और फिर उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद देखो आपका आंसर कितना फास्ट आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आ गई। तो चलो अब ये हमारा चौथा टाइप जो है कि बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस सीरीज कंप्लीट होता है पूरा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप में आएंगे, कौन सा, मिसिंग नंबर, और वो हमारे सीरीज का जो है कि लास्ट टाइप होने वाला है। इसके बाद आपको, अगर आप मेरी शुरू से सीरीज़ की वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको वाकई में एक अलग ही थॉट मिला होगा, एक अलग ही सोच मिली होगी, क्योंकि बहुत डिफरेंट वैरायटी से मैं चीज़ों को पढ़ाया हूँ, अलग तरीके से पढ़ाया हूँ। बात समझ में आ गई। इसी तरह हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। एक दिन में कोई महल खड़ा नहीं हो जाता, उसको भी बनाने में समय लगता है। तो आप इसी तरह मेरे चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला टाइप नंबर 5, बेस्ड ऑन क्या है, मिसिंग नंबर, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।